करनी है। तो इसमें सबसे पहले हमें बात जो करनी है वो कौन सा है, सबसे पहले हमें बात करनी है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। और ये जो है जारी किया गया है 2026 के लिए जारी किया गया है। और इसमें जो जारी करने वाली जो संगठन है वो है जर्मन वॉच। ठीक है, ये जो है जर्मन वॉच इसको जारी करती है। इसमें देशों की जो कुल संख्या है, इसमें देशों की जो कुल संख्या 63 और साथ ही साथ इसमें यूरोपीय संघ शामिल है। ठीक है ना, और इसमें यानी कुल 63 देश और प्लस जो है यूरोपीय संघ है। ठीक है ना, इसमें जो चौथे स्थान पे है डेनमार्क है। ठीक है ना, इसमें जो चौथा स्थान है डेनमार्क, यानी डेनमार्क जो है चौथे स्थान पे है। ठीक है ना, जबकि भारत की अगर हम बात कर लें तो भारत प्रेजेंट टाइम यानी 2025 में अगर हम बात कर लें तो ये 23वें स्थान पे है। किस स्थान पे है? 23वें। यानी भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत 2025 में जो है वो किस स्थान पे है? 23वां स्थान है। ठीक है ना, इसका कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है। दूसरा हमारे पास जो संस्था है सूचकांक है ग्लोबल कंपार्टमेंट। दूसरा है ग्लोबल कंपार्टमेंट। ठीक, ग्लोबल कंपार्टमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये जो है 2025 के लिए, किसके लिए? 2025 के लिए। ठीक है ना, और इसको जो संचालित करने वाली जो संगठन है वो सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, इसको संचालन कौन करती है? ये संचालन करने वाला जो संस्था है वो सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, इसको कह सकते हैं सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो इसको संचालित कौन करता है? सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट जो होती है इसको संचालित करती है। और इसमें कुल देश जो है, ठीक है ना, वो कितने हैं? 38 देश हैं। इसमें कुल देश शामिल है 38। ठीक है, और जो कह सकते हैं इसमें स्वीडन जो है पहले स्थान पे। स्वीडन का जो स्थान है वो पहला है, जबकि भारत, ठीक है ना, यहीं पर अगर हम भारत की बात कर लेते हैं तो भारत जो है 36वें स्थान पे है। ठीक है ना, इसका भारत का कौन सा स्थान है? 36वां जो स्थान है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट हमारे पास जो है तीसरे नंबर पे जो दिया गया है वो है क्या चीज? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। ठीक है ना, और ये जो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है ये इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो जर्मन वॉच। ठीक है ना, इसको भी संचालित करती है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। इसमें जो कह सकते हैं सेंट विसेंट ग्रेनाडाइंस, ठीक है ना, कौन है? इसमें जो है पहला स्थान जो है सेंट विसेंट ग्रेनाडाइंस। ठीक है ना, कौन है? सेंट विसेंट ग्रेनाडाइंस जो है वो शीर्ष स्थान पे, जबकि भारत इसमें प्रेजेंट टाइम में जो है 15वां स्थान है। इसमें जो भारत है, भारत यानी 15वें स्थान पे है वर्तमान समय में। भारत किस स्थान पे है? 15वें स्थान पे है। लेकिन 2024 में अगर हम बात करते हैं तो ये 10वें स्थान पे था। यानी 2024 में जो भारत था वो इसमें किसमें था? 10वां स्थान था इसका। लेकिन ये फिसल के कितने पे चला गया है? 15वें स्थान पे चला गया है। ठीक है ना, उसके बाद चौथे पॉइंट में हमें ध्यान में रखना है क्या चीज? चौथे पॉइंट में ध्यान में रखना है क्या चीज? ग्लोबल फायर पावर। ग्लोबल फायर पावर। ठीक है ना, और ये जो ग्लोबल फायर पावर से जो है वो इसको संचालित करने वाला जो संस्था है वो ग्लोबल फायर पावर कॉम
ठीक है ना। कौन संचालित करता है? ग्लोबल फॉर पावर काउंसिल जो है, और इसमें जो कुल है 145 देश हैं। कितने देश हैं? कुल 145 जो देश है इसमें शामिल है, ठीक है ना। इसमें शीर्ष स्थान पे जो है अमेरिका है, अमेरिका का जो है ये है शीर्ष स्थान पे, ठीक है ना। जबकि यही भारत की बात कर ले तो भारत इसमें जो है चौथे स्थान पे है, ठीक है ना। किसमें है? भारत जो है वो किस स्थान पे है? चौथावां, यानी इसका जो स्थान है वो चौथा स्थान है। भारत जो है ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स है इसमें भारत का जो स्थान है कुल कौन सा स्थान है? चौथे स्थान पे जो है इसको व्यवस्थित किया गया है, यानी कि इसका स्थान मिला है। उसके बाद हम आते हैं एशिया पावर इंडेक्स, 5वें नंबर पे एशिया पावर इंडेक्स, ठीक है ना। तो एशिया जो पावर इंडेक्स है ये आपको ध्यान में रखना है। इसको संचालित करने वाला कह सकते हैं कि कंट्री है, ये सिडनी से संचालित होता है, ठीक है ना। और इसको जो बनाया गया है वो लोवी इंस्टीट्यूट, कौन क्या करता है? लोवी इंस्टीट्यूट, कौन है? लोवी इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। कौन है? इंस्टीट्यूट, लोवी इंस्टीट्यूट है। और ये कहां से संचालित किया गया? अभी हमने बताया सिडनी से। कहां से? सिडनी, ठीक है ना। तो ये जो है सिडनी से संचालित किया गया, और इसमें जो देश हैं कुल 26 देश हैं, ठीक है ना। कौन सा देश है? 26 देश जो है इसमें शामिल है। और इसमें जो अमेरिका शीर्ष स्थान पे है, ठीक है ना। और इस 26 देश में जो यूएसए है, अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका जो है वो किस स्थान पे है? शीर्ष स्थान पे है, ठीक। और भारत जो है इसमें, भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत इसमें तीसरा स्थान है, ठीक है ना। कौन सा स्थान है? यानी भारत जो है तीसरा स्थान है। भारत इसमें एशिया पावर इंडेक्स में जो है लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी से संचालित होती है, और भारत का इसमें जो स्थान होता है वो कौन सा? तीसरा स्थान जो है, ठीक है, उपस्थित है। उसके बाद 5वें नंबर पे हम बात, 6वें नंबर पे बात करते हैं। तो 6वें स्थान पे जो हमारा है वो है आर्थिक, कह सकते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है ना। ठीक, ये जो है आर्थिक स्वतंत्रता जो सूचकांक है ये 25 के लिए, और ये जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है इसको जो संचालित करने वाली संस्था है वो कौन सी है? द हेरिटेज फाउंडेशन, ठीक है ना। इसको जो संचालित करती है द हेरिटेज फाउंडेशन, द हेरिटेज फाउंडेशन, ठीक है ना, इसको संचालित करती है। तो ये संचालित करने वाली जो संस्था है द हेरिटेज फाउंडेशन जो है इसको संचालित करती है। और इसमें जो कह सकते हैं देश है कुल 176, ठीक है ना, 176 देश इसमें जो है शामिल है, ठीक है ना। और इसमें शीर्ष स्थान जो है हांगकांग है, ठीक है ना। कौन सा? शीर्ष स्थान पे, शीर्ष स्थान जो है हांगकांग, ठीक। और यही अगर हम भारत की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो भारत जो है इसमें जो है 128वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है ना। इसमें वर्तमान समय में भारत जो है वो कितने है? 128वां जो है स्थान प्राप्त किया, जबकि 2024 में इसका जो स्थान था वो कितने का था? 2024 में इसका स्थान जो था वो है कह सकते हैं कि 84वां स्थान था। इसमें 2084 मतलब 2024 में इसका जो स्थान है वो 84वां था, ठीक है ना। और यहां से स्लिप करके चला गया है कितने स्थान पे? 128 स्थान पे चला गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक, 7वें नंबर पे हमें देखना है वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक। और ये जो वैश्विक शांति सूचकांक है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है इसको संस्था जारी करती है। कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस जो है इसको मतलब कह सकते हैं जारी करता है। और इसमें देश जो है वो 163 देश हैं। इसमें देशों की संख्या कितने की है? कुल 163 देश इसमें जो है शामिल है, ठीक है ना। कितने देश हैं?
63 देश हैं, और इसमें शीर्ष स्थान पे जो है आइसलैंड है, शीर्ष स्थान, ठीक है ना, आइसलैंड, ठीक। इसमें शीर्ष स्थान जो है आइसलैंड जो है वो आपको यहाँ पर मौजूद है। और इसमें भारत जो है 115वें स्थान पे है। भारत जो है इसका जो स्थान है वो 115वां है, लेकिन 2024 की अगर हम बात कर लें तो भारत जो है 2024 में 116वां स्थान था, ठीक है ना। कितना स्थान था? 116वां जो स्थान था वो भारत में 2024 में था। एक पॉइंट बढ़ते हुए 115 स्थान पे वैश्विक शांति सूचकांक जो होती है उसमें शामिल हुआ है। इसके बाद आते हैं वैश्विक परमाणु संरक्षण सूचकांक, ठीक है ना। 8वें नंबर पे वैश्विक परमाणु, ठीक है, कौन सा है? वैश्विक परमाणु, किसकी बात कर रहे हैं? वैश्विक ऊर्जा इसमें 8वें नंबर पे हमें बात करनी है क्या चीज? ग्लोबल जेंडर फॉर गैप सूचकांक। 8वां नंबर है ग्लोबल, 8वें नंबर पे है ग्लोबल, ठीक है ना, जेंडर गैप सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, ठीक। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक है इसमें क्या बात करनी है? ये जो इसको जारी करने वाला जो कह सकते हैं संगठन है, ठीक है, वो है विश्व आर्थिक मंच। कौन है इसको जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, आर्थिक मंच इसको जारी करता है, ठीक है ना। और विश्व आर्थिक जो मंच पे जब जारी किया जाता है, इसमें जो देश कुल शामिल है 148 देश हैं, ठीक है ना। इसमें कुल 148 देश हैं, जिसमें शीर्ष स्थान की अगर हम बात कर लें तो शीर्ष स्थान पे इसमें जो हमें देखने को मिलेगा वो आइसलैंड है। कौन है? आइसलैंड, ठीक है, इसमें आइसलैंड है। जबकि यहाँ पर अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत का जो स्थान है वर्तमान समय में 131वां स्थान है, ठीक है ना। जो 131वां स्थान है वो भारत, ठीक है ना, मौजूदा टाइम पे 131वें स्थान पे। लेकिन अगर हम बात कर ले 2024 में तो ये 63वें स्थान पे था। किसमें? 63वें स्थान पे था, ठीक है ना। यानी कि अगर 2024 की बात करें तो इसका जो स्थान था भारत का वो कितने का था? 63वें स्थान पे था, ठीक है ना, ये चीज। उसके बाद आते हैं मानव विकास रिपोर्ट, यानी 9वें नंबर पे है मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो जो है कौन जारी करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है जारी करने वाला है यूएनडीपी, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं यूएनडीपी, ठीक है ना। और ये जो यूएनडीपी है इसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है ये है। इसमें कुल देशों की जो संख्या 193 देश हैं शामिल हैं, ठीक है ना। कितने देश शामिल हैं? 193 जो देश हैं इसमें शामिल किए गए हैं। किसमें? ये जो है मानव विकास रिपोर्ट में, ठीक है ना। इसमें जो स्थान सबसे पहले स्थान पे है वो है आपका आइसलैंड, आइसलैंड, ठीक है ना। ये किस स्थान पे है? आइसलैंड जो है पहले स्थान पे है। उसके बाद जो भारत जो है हमारा 130वां स्थान प्राप्त है। इसको 130वां जो स्थान है, ठीक है ना, वो 130वां स्थान जो है वो किसका है? भारत, ठीक है ना। तो यानी वर्तमान समय में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 130वें स्थान पे जो है भारत है। इसके बाद 10वें नंबर पे हम आते हैं। 10वां हमारे पास जो है वो कह सकते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। यानी कि भारत की जो विश्व प्रेस कह सकते हैं विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें इसको जारी करने वाला रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि फ्रांस जारी करता है इसको। कौन सा है? फ्रांस जो है इसको जारी करता है। और संस्था जो है वहां की कह सकते हैं कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, किसकी है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर जो है ये जारी कर। इसमें जो कह सकते हैं देश जो शामिल है कुल 180 देश शामिल हैं, ठीक है ना। कितने देश शामिल हैं?
180 देश जो है इसमें शामिल है। और इसमें जो कह सकते हैं कि सबसे पहले स्थान पे है, ये है नॉर्वे। ठीक है ना, नॉर्वे जो है यहाँ पर शीर्ष स्थान पे, सबसे पहला जो स्थान है वो नॉर्वे। जबकि भारत की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें जो भारत है 151वां नंबर है, यानी 191 जो नंबर है ये भारत को मिला है। तो कुल मिला कितने नंबर, यानी भारत की जो प्रेस स्वतंत्रता है वो 151 स्थान प्राप्त इसमें किया।